देखिए हमें बात करनी है 21 के फर्स्ट पार्ट की। तो इसको कैसे सॉल्व किया जाएगा, है ना। ओके, तो ऑब्वियस हम एलसीएम लेंगे। अब एलसीएम कैसे लिया जाएगा, सबसे पहले अंडर द रूट ऑफ सीकेंड ए प्लस वन, और जो दूसरे का डिनोमिनेटर है उसको हम आपस में मल्टीप्लाई कर देंगे। तो ये दोनों आपस में मल्टीप्लाई होंगे, मतलब सीकेंट ए माइनस वन मल्टीप्लाई होगा अंडर द रूट ऑफ सीकेंट ए माइनस वन के साथ, प्लस अंडर द रूट ऑफ सीकेंट ए प्लस वन अंडर रूट ऑफ, ठीक है, इसको सीकेंट लिखना है तो सीकेंट ए प्लस वन यहाँ पे आपका हो जाएगा। ओके, उसके बाद ये दोनों अंदर एग्जैक्टली सेम है तो इसका स्क्वायर हो जाएगा, स्क्वायर का अंडर रूट है तो वो कट जाएगा, मतलब बेसिकली आपके पास क्या आ जाएगा, सीकेंट ए माइनस वन का होल स्क्वायर विद अंडर द रूट, ये है आपका। सिमिलरली सीकेंट ए प्लस वन का होल स्क्वायर फिर आ गया साथ में अंडर द रूट, और डिनोमिनेटर में हमारे पास आ जाएगा सीकेंट ए प्लस वन इंटू सीकेंट ए माइनस वन, ये वाला और सभी का अंडर द रूट। ओके, देखिए ऊपर क्या आ गया, सीकेंट ए माइनस वन प्लस सीकेंट ए प्लस वन, डिनोमिनेटर में आ जाएगा बेटा आपके पास सीकेंट स्क्वायर ए माइनस वन का स्क्वायर अंडर द रूट। तो ऊपर आ गया आपके पास, देखो वन माइनस वन, वन कट जाएगा तो आपके पास आएगा टू सीकेंट ए, और नीचे आ जाएगा, आपको पता है कि सीकेंट स्क्वायर ए माइनस वन टेन स्क्वायर ए होता है, तो ये टेन स्क्वायर ए आ गया। अब टू इंटू सीकेंट को क्या लिखते हैं, सीकेंट लिखते हैं वन बाय कोज ए, और टेन ए को क्या लिखते हैं, साइन ए बाय कोज ए लिखा जाता है। तो ये आएगा टू इंटू वन बाय कोज ए, और आपको बताया था जब मैंने नीचे वाले फ्रैक्शन को ऊपर जाके इससे मल्टीप्लाई करना तो रेसिप्रोकल कर देना, मतलब आ जाएगा कोज ए ओवर साइन ए, कट गया। तो टू बाय साइन ए क्या होता है, टू कोसिकेंट ए, और इस तरीके से आपका ये जो प्रॉब्लम है वो सोल्व हो जाती है। ठीक है, क्लियर हो गया ना। चलिए अब आपको लेके चलता हूं इसके सेकंड पार्ट की तरफ। ठीक है, पार्ट्स बहुत हमारे सिंपल है, बट आपको क्या करना है, थोड़ा सा ये सोचना है कि हम वहां तक जो पहुंचे वो कैसे पहुंच रहे हैं। सिंपल वे में आप उसको कर सकते हो, कोई बड़ी बात है नहीं है। चलिए जी, अब हम इसको सॉल्व करते हैं। अब हमारे पास आता है यहाँ पे कोज ए और कॉट ए डिवाइडेड बाय वन माइनस साइन ए। तो जो साइन बाय कोज में सॉल्व हो सकता है वो करेंगे। तो हमारे पास आ गया कोज ए, कोट ए को लिख सकता हूँ कोज ए ओवर साइन ए, वन माइनस साइन ए तो पहले से ही हमारे पास यहाँ पे। ऊपर आ गया कोस स्क्वायर ए, नीचे आ गया साइन ए, वन माइनस साइन ए। कोस स्क्वायर ए को लिख सकता हूँ वन माइनस साइन स्क्वायर ए ओवर साइन ए, वन माइनस साइन ए। ये ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर बना हुआ है यहाँ पर, तो ये होगा ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी। ठीक है, वन जो है ना, वन स्क्वायर लिख दूंगा तो एक ही बात होती है, डिवाइडेड बाय साइन ए, वन माइनस साइन ए। ये पूरा कट गया आपका। अब रह गया वन प्लस साइन ए ओवर साइन ए, तो ये आ गया वन बाय साइन ए प्लस साइन ए बाय साइन ए। वन बाय साइन ए आपका हो गया कोसिकेंट ए, और साइन ए बाय साइन ए कट के वन आ गया, तो ये आपका राइट हैंड साइड के बराबर हो जाता है। तो इस तरीके से आपने ये वाला जो सेकंड पार्ट था इसको सॉल्व करना था। आई होप आपको अच्छी तरह समझ में आ गया होगा। गुड, चलिए अब आपको मैं 22nd प्रॉब्लम की तरफ लेके चलता हूँ। देखिए अब हमने करना है 22 का पहला पार्ट। कहता है वन प्लस टेन ए, टेन ए को लिख सकता हूँ मैं साइन ए बाय कोज ए, डिनोमिनेटर में आ जाएगा आपके पास साइन ए, वन प्लस कोट ए, तो कोट ए को लिख सकता हूँ कोज ए ओवर साइन ए, और नीचे आ जाएगा कोज ए। थोड़ा सा सॉल्व करेंगे इसको एलसीएम लेकर, तो ऊपर आ जाएगा कोज ए प्लस साइन ए, डिवाइड में आ जाएगा कोज ए
और साथ में ये साइन ए भी है, तो ये भी साइन ए लिख देता हूँ यहाँ पे। सिमिलरली इसको करेंगे तो आ जाएगा कोज ए प्लस साइन ए, और नीचे आ जाएगा फिर से साइन ए और कोज ए। अब ये दो फ्रैक्शन एकदम से एक जैसी हैं, इसलिए इसका डबल हो जाएगा। तो 2 इंटू कोज ए प्लस साइन ए ओवर कोज ए साइन ए आपके पास आ जाएगा। अब आपने क्या करना है, इनको अलग अलग कर देना है। मतलब कोज ए ओवर, अब आप बोलेंगे क्यों कर रहा हूँ, क्योंकि मुझे दिख रहा था कि कोज ए बाई कोज ए कट जाएगा तो 1 बाय साइन ए बनेगा, और साइन ए को मैं कोसेकेंट ए लिख सकता हूँ, तो इस तरीके से। तो कोज ए साइन ए प्लस यहाँ आ गया साइन ए डिवाइड बाय कोज ए साइन ए। कोज ए से कोज ए कैंसिल हो गया। सो फाइनली आपके पास आ जाता है दैट इज 2 इंटू 1 बाय साइन ए को कोसेकेंट ए कहते हैं, और 1 बाय कोज ए आपका सीकेंट ए होता है, और इस तरीके से आपका राइट हैंड साइड भी प्रूव हो जाएगा। तो बहुत सिंपल तरीके से आसानी से आप अपना ये सोल्यूशन कर सकते थे। चलिए मैं आपको सेकंड पार्ट की तरफ लेके चलता हूँ। सेकंड पार्ट क्या कहता है, सेकंड पार्ट कहता है कि हमारे पास साइन ए है 1 प्लस कोट ए। कोट ए को क्या लिख सकता हूँ, आप भी जानते हो, दैट इज कोज ए ओवर साइन ए, माइनस कोज ए ओवर 1 प्लस टैन ए क्या होता है, साइन ए बाय कोज ए होता है। तो ये आ जाएगा साइन ए ओवर, इसकी एलसीएम लेंगे तो आएगा साइन ए प्लस कोज ए ओवर साइन ए, और बीच में माइनस का साइन है, कोज ए को कोज ए रहने देते हैं, और नीचे आ जाएगा यहाँ पर कोज ए प्लस साइन ए, और नीचे आ जाएगा आपके पास कोज ए। ठीक है जी। अभी ऊपर जाएगा तो बनेगा साइन स्क्वायर ए, और यहाँ पे आ जाएगा माइनस कोस, नहीं एक गलती हो गई मुझसे, मैं ठीक कर दूं प्लीज़। ये ऊपर जाके मल्टीप्लाई हो जाएगा और नीचे आ जाएगा साइन ए। एक्चुअली मेरे दिमाग में 2-3 स्टेप आगे चल पड़ा सॉल्व करने का, तो बट मुझे स्टेप बाय स्टेप दिखाना है तो मैं करके दिखा देता हूँ। ये कोस जब भी ऊपर जाएगा तो यहाँ पे आ जाएगा कोस स्क्वायर ए डिवाइड बाय कोस ए प्लस साइन ए आ गया। अब नीचे आप कॉमन ले लीजिए अपना साइन ए प्लस कोस ए को, और ऊपर क्या आ जाएगा साइन स्क्वायर ए माइनस कोस स्क्वायर ए। ये ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर बना हुआ है, तो ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी, और डिनोमिनेटर में आपने ले लिया साइन ए प्लस कोस ए। ये कट गया, फाइनल आपका आंसर आ चुका है साइन ए माइनस कोस ए, और इस तरह से आपका राइट हैंड साइड प्रूव हो जाता है। ठीक है। चलिए अब आपको मैं इसके तीसरे पार्ट की तरफ लेके चलता हूं। देखिए थर्ड पार्ट के बारे में बात करनी हमें। ये स्क्वायर है ना, ये 4 है, मल्टीपल ऑफ 2 है। ओके, एक काम करते हैं, इसको सेकंड स्क्वायर ए का होल स्क्वायर माइनस tan स्क्वायर ए का होल स्क्वायर बनाते हैं पहले तो। क्यों, क्योंकि ये बनेगा ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, और ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर क्या होता है, ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी। ये आ गया। अब हमें पता है कि 1 प्लस tan स्क्वायर ए सेकेंड स्क्वायर ए होता है, और क्योंकि इसमें कोई सेकेंड प्रेजेंट नहीं है तो सेकेंड को ही हम रिप्लेस कर देंगे। तो ये आ जाएगा हमारे पास 1 प्लस tan स्क्वायर ए प्लस tan स्क्वायर ए बनेगा, और यहाँ पे आ जाएगा 1 प्लस tan स्क्वायर ए माइनस tan स्क्वायर ए हमारे पास यहाँ पे आ जाएगा। ओके, अब देखिए ये तो इससे कट गया, ये 1 रह गया, 1 मल्टीप्लाई करेंगे तो 1 ही आ जाएगा, तो कोई फर्क नहीं है इस चीज़ को लेकर। तो ये 1 प्लस 2 tan स्क्वायर ए आपके पास आ जाएगा, और ये आपका राइट हैंड साइड के बराबर है। बहुत सिंपल है, आसानी से इसको प्रूव किया जा सकता था। आई होप आपको समझ में आ गया होगा। चलिए अब आपको मैं प्रॉब्लम नंबर 23 की तरफ लेके चलता हूँ। देखिए अब हमने बात करनी है 23 के फर्स्ट पार्ट की। ठीक है, कलर थोड़ा चेंज कर रहे हैं, बहुत वाइट हो गया। तो हमारे पास आ गया कोसेकेंट 6a माइनस कोसेकेंट
ओके 6a है आपका। ओके एक काम करते हैं, जैसे मैंने पहले किया था वैसे करने जा रहा हूँ। व्हाट आई एम गोइंग टू डू इज कि कोसिकेंट क्यूब ए, नहीं नहीं क्यूब नहीं करता, इसका क्यूब वाला जो फॉर्मूला है उसका इस्तेमाल करेंगे। तो स्क्वायर ए का होल क्यूब माइनस कॉट स्क्वायर ए का होल क्यूब। ये एक्चुअली पता है क्या फॉर्मूला यूज़ कर रहा हूँ, मैं आपको दिखा देता हूँ। मैं यूज़ कर रहा हूँ यार ए क्यूब माइनस बी क्यूब वाला, अगर आपको याद हो तो ये होता है ए माइनस बी का होल क्यूब, ठीक है। और अगर बीच में हमारा माइनस का साइन हो तो प्लस 3ab इंटू ए माइनस बी करके इसको किया जाता है सॉल्व। तो मैं इसी कॉन्सेप्ट पर इसको सॉल्व करने जा रहा हूँ। तो a माइनस बी का होल क्यूब है ना, तो ये a है ये b है, तो कोसिकेंट स्क्वायर a माइनस कॉट स्क्वायर a, और अब हम पता ही यार ये 1 होता है तो इसका क्यूब हो गया, प्लस 3 कोसिकेंट स्क्वायर a कॉट स्क्वायर a, ये ले लिया मैंने, इंटू a माइनस बी, तो कोसिकेंट स्क्वायर a माइनस कॉट स्क्वायर a। अब देखिए ये जो वैल्यू होती है इसको 1 कहते हैं, ये जो वैल्यू है 1 है, और 1 का क्यूब, चलिए मैं एक स्टेप और कर देता हूँ आपको समझ में आ जाए कि मैं क्या कर रहा हूँ। तो इसके लिए, और ये भी आ गया आपका 1, तो फाइनली क्या आ गया आप देख सकते हो 1 प्लस 3 कोसिकेंट स्क्वायर ए कॉट स्क्वायर ए आपके पास आ जाएगा, और इस तरह से राइट हैंड साइड आपका प्रूव हो जाता है। तो बहुत सिंपल है, प्रैक्टिस रिक्वायर्ड है बस, और कुछ भी नहीं है। जब आप बार बार क्वेश्चन करते हो ना आपको वैसे ही आ जाता है। मैं सच बता रहा हूँ आपको, बहुत सिंपल है, आराम से आप ये कर सकते हो। चलिए अब आपको इसके सेकंड पार्ट की तरफ लेके चलता हूँ। देखिए सेकंड पार्ट भी एग्जैक्टली वैसे ही करना है जैसे हमने फर्स्ट पार्ट किया था। ये अब देखो सीकेंट स्क्वायर ए का होल क्यूब, ये 3 2 6 बन जाता है ना, वही है, माइनस टेन स्क्वायर ए का होल क्यूब यहाँ पे यूज़ किया जाएगा। फिर से फॉर्मूला आपके लिए मैं यहाँ पे रिवाइज कर देता हूँ। देखिए आप यहाँ पे ए क्यूब माइनस बी क्यूब का फॉर्मूला लग रहा है, तो ए माइनस बी का होल क्यूब प्लस 3ab इंटू ए माइनस बी। सो दैट इज़ द फॉर्मूला जो हम इस्तेमाल करते हैं ए क्यूब माइनस बी क्यूब के लिए, ठीक है। और ये कोई अलग सा फॉर्मूला नहीं है, ये एक्चुअली आपके ए माइनस बी के होल क्यूब का फॉर्मूला, अगर आपको याद हो ए क्यूब माइनस बी क्यूब प्लस 3ab इंटू ए माइनस बी। तो ये वाले फैक्टर को हम ना, सॉरी माइनस आता है यहाँ पे माइनस, तो ये वाले फैक्टर को उठा के इधर लेके गए हैं तो वो प्लस हो गया आपका। तो ये वही किया और कुछ अलग सा नहीं मैंने किया, नॉर्मल फॉर्मूला है उसी को चेंज किया हुआ मैंने। ओके जी, सो बस वही सेम चीज़ यार जो मैंने जस्ट पीछे किया था, इसको थोड़ा सॉल्व करेंगे। तो पहले आ जाएगा सीकेंट स्क्वायर ए माइनस टेन स्क्वायर ए, आप जानते हो कि इसकी वैल्यू 1 होती है, एंड इसका क्यूब प्लस 3 इंटू ए मतलब सीकेंट स्क्वायर ए, साथ में आपके पास आ जाएगा यहाँ पे दैट इज ओके, सो टेन भी आएगा आपका, यहाँ पे आएगा टेन स्क्वायर ए आपके पास यहाँ पे आ जाएगा, और फिर आ जाएगा बेटा सीकेंट स्क्वायर ए माइनस टेन स्क्वायर ए, ठीक है। कुछ नहीं है, बहुत ज़्यादा सिंपल है। देखिए क्या कर रहा हूँ मैं अब, ये देखो ये तो 1 हो गया, इसका मैंने 3 कर दिया प्लस 3। अब प्रॉब्लम क्या है कि मेरे इस आंसर में सीकेंट नहीं है, तो इसका मतलब है कि हमने उसको सीकेंट को रिप्लेस किया होगा। तो अब आप जानते हो कि सीकेंट हमारा क्या होता है 1 प्लस टेन स्क्वायर ए होता है, ये हमारा सीकेंट स्क्वायर ए है, और साथ में एक टेन स्क्वायर ए और मल्टीप्लाई हो जाएगा आपका। मैं थोड़ा सा इसको करली ब्रैकेट्स में ले लेता हूँ, और ये सीकेंट स्क्वायर ए माइनस टेन स्क्वायर ए 1 होता है, तो मैंने इसको 1 रिप्लेस कर दिया। तो 1 प्लस 3 इंटू, अब ये मल्टीप्लाई होगा तो ये बनेगा टेन स्क्वायर ए प्लस टेन स्क्वायर ए इंटू टेन स्क्वायर ए बिकम 10 की पावर 4a, और दैट्स इट, खत्म हो गया यार। 1 प्लस 3 मल्टीप्लाई कर दो तो 3 टेन स्क्वायर ए प्लस 3 10 की पावर 4a, और इस तरह से आपका राइट हैंड साइड जो है वो प्रूव हो जाता है। सो बहुत सिंपल है, ज़्यादा दिमाग नहीं लगाना पड़ेगा, स्टेप बाय स्टेप करिए, 100% आपको समझ में आ जाएगी कि आपने क्या करना है, ठीक है जी। चलिए अब आपको मैं आपके 24th नंबर की तरफ लेके चलता हूँ। अब हम बात करेंगे 24 के फर्स्ट पार्ट की।
ये जो आपका प्रॉब्लम है ये बहुत लंबा इसका सोल्यूशन है, क्योंकि इसमें 3 एक्चुअली फैक्टर्स हैं और 3 फैक्टर्स को जब हम सॉल्व करते हैं उसमें थोड़ा टाइम लग जाता है। लेकिन चलिए करके देखते हैं, जब करेंगे तभी समझ में आएगा कि कहाँ तक ठीक है क्या गलत है। ओके, सो पहले बात करते हैं कोट थीटा की। कोट थीटा हमारा क्या होता है, दैट इज कोस थीटा ओवर साइन थीटा, प्लस कोसिकेंट है 1 बाय साइन थीटा माइनस 1 डिवाइडेड बाय आपका आ जाएगा फिर से कोस थीटा ओवर साइन थीटा, फिर आएगा -1 बाय साइन थीटा प्लस 1। तो जब इसको हम सॉल्व करेंगे तो हमारे पास आ जाएगा कोस थीटा। अब मैंने क्या किया मैं बता देता हूँ, नीचे मैंने एक एलसीएम ले लिया साइन थीटा का, तो कोस थीटा प्लस 1 माइनस साइन थीटा आपके पास आ गया। और यहाँ पर फर्दर नीचे भी हम एक एलसीएम लेंगे साइन थीटा का ही, ये आ जाएगा कोस थीटा ओके -1 प्लस साइन थीटा। डन जी, ये भी बात समझ में आ रही है कि क्या हो रहा है। ओके, तो साइन से साइन हम यहाँ पे कैंसिल कर देंगे। फाइनली हमारे पास क्या आ गया, कोस थीटा +1 माइनस साइन थीटा ओवर कोस थीटा -1 प्लस साइन थीटा। इसको मैं ब्रैकेट में कर देता हूँ बंद, माइनस बाहर ही थोड़ा सा बड़ा कर देता हूँ। अब काम थोड़ा सा हमारे लिए बड़ा हो जाता है। अब मैं क्या करूँगा, इसको मुझे यहाँ पे एक्चुअली में रैशनलाइज करना है, लेकिन अगर मैं माइनस कॉमन निकालूंगा तो यहाँ पे माइनस आएगा। एक गलती मुझसे हुई है, ठीक कर देता हूँ मैं यहाँ पे, ये हुआ ना, चलो एक स्टेप और कर देता हूँ। तो ऊपर क्या आ गया, कोस थीटा +1 माइनस साइन थीटा, मैं इसको एक ब्रैकेट में रख देता हूँ बस, और ये आ गया कोस थीटा। अगर मैं -1 कॉमन निकालूं तो 1 माइनस साइन थीटा यहाँ बन गया। अब आप देख सकते हैं कि ऊपर वाला नीचे वाले के बराबर है, बट एक में प्लस है और एक में माइनस साइन का फर्क है। तो अब मैं इसको रैशनलाइज करूंगा जैसे पहले करता था, तो कोस थीटा +1 माइनस साइन थीटा डिवाइडेड बाय कोस थीटा +1 माइनस साइन थीटा। अब ऐसा करने से क्या फर्क पड़ा, ध्यान से देखना प्लीज, ये आपका और ये आपका एग्जैक्टली सेम है। हुँ? तो आपका ये वाला हो जाएगा कोस थीटा +1 माइनस साइन थीटा का होल स्क्वायर बन जाएगा आपका, और अंदर हमारे पास आ जाएगा जैसे है ना, ये a प्लस बी है, b यहाँ पे पूरा 1 माइनस साइन थीटा को बोला गया, तो a प्लस बी का होल स्क्वायर हो जाएगा जो मैंने किया है यहाँ पे। और ये है a माइनस बी इंटू ए प्लस बी, तो बेसिकली क्या आ जाएगा, कोस स्क्वायर थीटा -1 माइनस साइन थीटा का होल स्क्वायर, ये आपका बनेगा। अभी अभी सॉल्व नहीं हुआ, अभी काफ़ी कुछ है करने के लिए, अभी हुआ नहीं है। ओके, अब हम क्या करेंगे, ये जो हमारा पार्ट है इसको थोड़ा सा हम ओपन करेंगे, इलैबोरेट करेंगे। एक काम करते हैं, इसको मैं नेक्स्ट पार्ट में थोड़ा सा इलैबोरेट कर देता हूँ, है ना। चलिए, मतलब क्या हुआ, ध्यान से देखते हैं। ये वाला जो पार्ट है आपका, है ना, दैट इज कोस थीटा +1 माइनस साइन थीटा का होल स्क्वायर, कोस स्क्वायर थीटा नीचे आ जाएगा, कोस स्क्वायर थीटा -1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा का होल स्क्वायर, नॉट साइन स्क्वायर थीटा, इज साइन थीटा का होल स्क्वायर, थीटा का होल स्क्वायर। तो एक बार चेक कर ले, तो क्योंकि ये गलती होगी ना फिर दोबारा सेट नहीं हो पाएगा। तो कोस थीटा +1 माइनस साइन थीटा, कोस थीटा +1 माइनस साइन थीटा का होल स्क्वायर, और कोस स्क्वायर थीटा -1 माइनस साइन थीटा का होल स्क्वायर, कोस। ओके डन। अब ये जो फॉर्मूला है, ये अगर आपने किया है फॉर्मूला फिर तो आपको बहुत इजी लगेगा। ये भी एक आइडेंटिटी है, ये होता है a प्लस बी प्लस सी का होल स्क्वायर, तो इसका सही फॉर्मूला होता है a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर प्लस 2ab प्लस 2bc प्लस 2ca। इस कॉन्सेप्ट में इसका बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट इस्तेमाल है। तो ध्यान से देखिए, इसको करते हैं बेटा, देखिए शुरू कर रहा हूँ, a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर
अब है प्लस 2ab, तो प्लस 2 लिख देता हूँ। ये a है, ये b है, ये c है। ab जब मैं इसको मल्टीप्लाई कर रहा हूँ तो प्लस का साइन आएगा, तो यहाँ पे आ जाएगा कोस थीटा इंटू 1, तो कोस थीटा। लेकिन जब मैं bc मल्टीप्लाई करूंगा तो ये माइनस है c के आगे, तो इसलिए -2 इंटू साइन थीटा इंटू 1, तो ये आ जाएगा। जब मैं प्लस 2ca कर रहा हूँ, ca, तो c में फिर माइनस का साइन है, तो इसलिए -2, c है मेरा साइन थीटा और a है मेरा कॉस थीटा। तो लीजिए, इस तरीके से आप अपना ऊपर वाले को सॉल्व करेंगे। ठीक है, नीचे वाले को एलैबोरेट कर देते हैं। तो नीचे आया था बेटा कोस स्क्वायर थीटा माइनस इसको a माइनस बी का होल स्क्वायर बनेगा, तो यह बनेगा a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर -2ab -2 इंटू साइन ऑफ थीटा। मैंने कहा ना थोड़ा लंबा है ये, बट जब करेंगे तभी होगा, नहीं तो ऐसे होगा नहीं। सो दैट इज वाई इट इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट टू अंडरस्टैंड कैसे करना है। अब देखिए कोस स्क्वायर थीटा और ये कोस साइन स्क्वायर थीटा तो 1 होता है, तो यहाँ पे 1 आ जाएगा। 1 + 1 आपको ऑलरेडी दिख रहा होगा, ये वाला 1, ये भी आ गया। फिर माइनस प्लस में आ जाएगा, दैट इज 2 कॉस थीटा -2 साइन थीटा -2 साइन थीटा कॉस थीटा, आपके पास ये आ जाएगा। और डिनोमिनेटर में हमारा आ गया, अच्छा कोस स्क्वायर थीटा को ना मैं, क्योंकि ये साइन है इसलिए मैं कन्वर्ट कर देता हूँ, 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा डलेगा यहाँ पे। मुझे नहीं लगता ऐसा क्वेश्चन आपको आना चाहिए ना, बट है तो मैं करवा रहा हूँ, अदरवाइज तो ऐसा क्वेश्चन नहीं आना चाहिए वैसे तो ये आएगा 1 प्लस साइन स्क्वायर थीटा, साइन स्क्वायर थीटा माइनस हो जाएगा 2 साइन थीटा। ठीक है, तो थोड़ा सा ओपन अप कर देते हैं यार, यहीं पे कर देता हूँ। तो जब ओपन करेंगे मतलब क्या, मतलब ये कि अगर मैं यहाँ से ये ब्रैकेट हटाऊँ तो ये माइनस मल्टीप्लाई हो जाएगा इसके अंदर, इसको भी कर देते ओपन, तो माइनस मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो माइनस इसके साथ आ जाएगा। ठीक है, ये भी माइनस हो जाएगा और ये प्लस हो जाएगा। ठीक है, चलिए ये भी माइनस हो जाएगा। यार मैं क्या कर रहा हूँ, एक काम करता हूँ, एक्चुअली बार बार लिखना पड़ रहा है ना, रुको कोई बात नहीं, एक स्टेप और सही। तो 1 + 1 आपके पास 2 आ गया, 2 + 2 कॉस थीटा -2 साइन थीटा -2 साइन थीटा कॉस थीटा बोलेंगे। ये कब ख़त्म होगा, लंबा है ये प्रोसेस, मुझे पता है। ओके, तो ये आ गया 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा, तो 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा -1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा +2 साइन थीटा आपके पास यहाँ पे आ जाएगा। ये कट गया। ठीक है, सो फाइनली हमारे पास क्या आएगा, चलिए देखिए। तो 2 + 2 है ना, ये आ गया हमारा 2 + 2 हमारे पास आ जाएगा यहाँ पे। ठीक है, तो पहले लिख देता हूँ यार, इसमें हमारे पास अगर 2 कॉमन निकाल लेते हैं अगर, तो 1 + cos थीटा बनता है, 1 + cos थीटा बन गया। और यहाँ से -2 साइन थीटा कॉमन निकाल लेते हैं ना, ये वाले से -2 साइन थीटा। तो अगर -2 साइन थीटा कॉमन निकाले तो 1 + cos थीटा और आपका बन जाएगा। डिनोमिनेटर में चलते हैं, देख लो -2 साइन थीटा निकाला ना, तो 1 + cos थीटा रह गया। ओके, अब आ गया माइनस साइन, नहीं माइनस साइन स्क्वायर माइनस साइन स्क्वायर 2 बन जाएगा, और यहाँ पे 2 साइन थीटा ऑलरेडी है, तो एक काम करते हैं, एक स्टेप और कर देता हूँ। तो 2 साइन थीटा -2 साइन स्क्वायर थीटा, भाई अब आने वाला है। ओहो हो, 1 + cos थीटा अगर कॉमन निकाला जाए और 2 भी ले लिया जाए तो अंदर आ जाएगा 1 माइनस साइन थीटा आपके पास आएगा। और नीचे वाले से 2 साइन थीटा कॉमन निकाले तो 1 माइनस साइन थीटा आपके पास आ गया है, ये से कट गया, 2 से 2 कट गया। फाइनली 1 + cos थीटा ओवर साइन थीटा करके आपका प्रूव होता है। ओ हो, इसने किया असली दिमाग खराब। एक बार मैं आपको प्रॉपर्ली फिर से बता देता हूँ क्या करना है। पहले तो हमने एलैबोरेट किया, थोड़ा सा मूव कराया, कैंसिल किया, ये तो कुछ नहीं था। फिर मैंने यहाँ पर रैशनलाइजेशन करी, यहाँ पे भी कोई दिक्कत नहीं थी। प्रॉब्लम यहीं से शुरू होती है, क्योंकि इसके बाद आपका स्क्वेयरिंग करके इसको प्रॉपर अपन किया गया। अब प्रॉब्लम ये कि नीचे सिर्फ साइन था, तो कोस को साइन में कन्वर्ट किया, फिर बस फिर तो सॉल्व था, सॉल्व किया हमने। लंबा जरूर है, एंड आई डोंट थिंक कि ये कभी भी आपको आपके पेपर में या टेस्ट में या बोर्ड में कभी आएगा, बट चलो यहाँ पे है तो मैंने इसको सॉल्व कर दिया। बट आई होप आपको फाइनली समझ में आ गया होगा कि किस तरीके से आपने ये वाला न्यूमेरिकल करना था। और चलिए अब मैं आपको इसके सेकंड पार्ट की तरफ लेके चलता हूँ। तो अब हमने बात करनी है सेकंड पार्ट की। तो पहले हम लेफ्ट हैंड साइड सॉल्व करते हैं।
तो हमारे पास है साइन थीटा डिवाइडेड बाय, ये आया है कोट थीटा प्लस कोसेकेंट। ओके, आपको पता है इसको हमें ओपन करना पड़ेगा, मतलब कोट हो जाएगा हमारे पास कोस थीटा ओवर साइन थीटा प्लस 1/साइन थीटा, हमारे पास ये आ चुका है। ये आ जाएगा साइन थीटा डिवाइडेड बाय, एलसीएम बन जाएगा साइन थीटा आपका, ऊपर आ जाएगा कोस थीटा प्लस 1। ठीक है ना। तो फाइनली यह बन गया साइन स्क्वायर थीटा डिवाइड बाय, ओके, 1 + cos थीटा। अब मुझे दिख रहा है कि साइन स्क्वायर थीटा को लिख सकते हैं 1 - cos स्क्वायर थीटा, और नीचे आ जाएगा 1 + cos थीटा, तो एक चीज़ कट जाएगी क्योंकि 1 - cos थीटा, क्योंकि ये बन गया a² - b², तो a - b × a + b होता है ना, तो 1 + cos थीटा, नीचे आ जाएगा 1 + cos थीटा, ये से कट जाएगा। सो फाइनली आ गया 1 - cos थीटा, जो कि राइट के तो बिल्कुल बराबर नहीं है। भले, इसका मतलब राइट भी सॉल्व करना पड़ेगा मेरे को। तो राइट हैंड साइड की तरफ हम चलते हैं। अब राइट हैंड साइड को सॉल्व करने से पहले हमारे को 2 + sin थीटा/कोट थीटा और ये सब दिया हुआ है, तो हम क्या करेंगे, इसको ऑफ कोर्स थोड़ा सा एक्सपैंड करेंगे। तो कोट थीटा और सेकंड थीटा को पुट करके हम उसका जो आंसर है वो यहाँ पे निकालेंगे। चलिए शुरू करते हैं। तो सबसे पहले हमारे पास आ जाएगा 2 + sin थीटा डिवाइडेड बाय, कोट क्या होता है हमारा, कोस थीटा ओवर साइन थीटा, फिर से माइनस कोसेकेंट 1/sin थीटा आपके पास आ गया है। सो विच गिव्स 2 + दैट इज साइन थीटा डिवाइड बाय, एलसीएम लेंगे साइन थीटा यहाँ पे, तो ये आ जाएगा कोस थीटा -1। इसको ऊपर ले चलते हैं, तो 2 + sin² थीटा डिवाइडेड बाय कोस थीटा -1 आपके पास आ जाएगा। एक चीज़ मेरे दिमाग में आ तो रही है, करके देखता हूँ, अगर हो गया ठीक है, नहीं तो फिर मैं इसको मिटा के दोबारा करता हूँ। 2 इसको लिख सकता हूँ 1 - cos² थीटा, और नीचे आ जाएगा कोस थीटा -1, ये मेरे पास आ गया। ओके, अब मैं क्या करूँगा कि माइनस इसमें से बाहर कॉमन निकाल लेता हूँ। अगर तो ये क्या हो जाएगा, नहीं माइनस कॉमन ही निकालूंगा, नीचे वाले का माइनस कॉमन निकाल लेता हूँ, तो मतलब ये कि ये हो जाएगा 2 - 1 - cos² थीटा डिवाइड बाय 1 - cos थीटा हो जाएगा। ऐसा इसलिए किया क्योंकि इसको मैं इलेबोरेट कर सकता हूँ, 2 - 1 - cos थीटा इंटू 1 + cos थीटा हमारा होगा, डिवाइडेड में क्या है हमारे पास आ जाएगा 1 - cos थीटा। अच्छा, ऐसा करने से क्या होगा कि ये इससे जाएगा कट, कट होने के बाद ये माइनस अंदर मल्टीप्लाई होगा, तो ये आ जाएगा 2 - 1 + cos थीटा। अब 2 - 1 1 नहीं होता, तो 1 + cos थीटा लीजिए। और नहीं, यहाँ तो आपका 1 माइनस था, तो ये क्यों ऐसा आ गया मेरे पास। यस यस यस, गलती मिल गई मेरे को मेरी वाली। तो गलती ये हुई है कि ये 1 माइनस वाले को माइनस वाले से कट करना था, ये मेरी गलती थी। ओके, तो अब ये माइनस अंदर मल्टीप्लाई किया, तो 2 - 1 - cos थीटा हमारे पास आता है। 2 - 1 क्या होता है, 1, तो 1 - cos थीटा आ जाता है, जो कि हमारा राइट हैंड साइड है। वाह, फाइनली देखो कर लिया ना हमने, बहुत बढ़िया था। चलिए अब आपको इस वीडियो की आखिरी प्रॉब्लम की तरफ लेके चलता हूँ। बात करनी है 25 के फर्स्ट पार्ट की, है ना। चलिए, तो सबसे पहले हमारे पास क्या क्या दिया हुआ है। ओके, सो लेफ्ट हैंड साइड से फिर शुरू करते हैं। हमारे को दिया है साइन थीटा प्लस कॉस थीटा। अब आपको मैं बार बार बता चुका हूँ, सीकेंड को सीकेंड सबको ओपन कर देना चाहिए, तो सीकेंड हो जाएगा 1/cos थीटा, और प्लस 1 क्या आ जाएगा, साइन थीटा आ जाएगा। ओके, सो साइन थीटा प्लस कॉस थीटा, एलसीएम ले लेते हैं इसमें, तो नीचे आ जाएगा साइन थीटा कॉस थीटा, और ऊपर आ जाएगा साइन थीटा प्लस कॉस थीटा। ओके जी, तो ये दोनों एग्जैक्टली सेम है, तो इसका मतलब है ये साइन थीटा प्लस कॉस थीटा का होल स्क्वायर बन गया, और नीचे आ जाएगा आपका साइन थीटा कॉस थीटा। तो ये क्या हो गया आपका, साइन स्क्वायर a + b का होल स्क्वायर, तो साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा प्लस 2 sin थीटा कॉस थीटा डिवाइडेड बाय, ये आ जाएगा साइन थीटा कॉस थीटा।
आ गया। ये तो आपका 1 ही है, तो 1 प्लस 2 साइन थीटा कोस थीटा आ जाएगा। बन रहा है मेरा, देखो ये 2 अलग बनेगा और ये अलग बनेगा, ठीक है। डिवाइड में आ जाएगा साइन थीटा कोस थीटा, इन दोनों को अलग अलग कर दो, हमारा आंसर आ जाएगा। देखो साफ दिख रहा है, 1 डिवाइड बाय साइन थीटा कोस थीटा, क्योंकि इसी का रेसिप्रोकल सेकंड थीटा को सेकंड थीटा है, प्लस 2 साइन थीटा कॉस थीटा डिवाइडेड बाय साइन थीटा कॉस थीटा। ये कट गया इसके साथ। इसको मैं लिख सकता हूँ कोसिकेंट थीटा, कोसिकेंट थीटा, स्पेलिंग गलत हो गया, इसको लिख सकता हूँ कोसिकेंट थीटा सीकेंट थीटा प्लस 2 ये रह गया, और इस तरह से आप अपना पहला पार्ट जो है इसका ख़त्म कर लेते हो। चलिए अब मैं आपको इसके सेकंड पार्ट की तरफ लेके चलता हूँ। तो सेकंड पार्ट के अंदर हमें क्या करना है, फिर से वही सेम चीज़ होती है यार कि हमें सारे ट्रिग्नोमेट्रिकल फंक्शंस जो हैं ओपन करने होते हैं। जैसे कोसिकेंट को क्या मैं लिख सकता हूँ, 1 बाय साइन ए लिख सकता हूँ, माइनस साइन ए हमारे पास ऑलरेडी है। फिर सीकेंट को 1 बाय कोज ए लिख सकता हूँ, माइनस कोज ए हमारे पास है। और सेकेंड स्क्वायर को लिख सकता हूँ 1 बाय कोज स्क्वायर ए, तो मैं लिख सकता हूँ, राइट। ओके जी, अब हम इसको सॉल्व कर देते हैं। तो मतलब एलसीएम लेंगे तो यहाँ आ जाएगा साइन थीटा और ऊपर आ जाएगा 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा। लो जी, यहाँ पे नीचे आ जाएगा कोज ए, तो आ जाएगा 1 माइनस कोस स्क्वायर ए, और यह 1 बाय कोस स्क्वायर ए तो हमारे पास मल्टीप्लिकेशन में है ही है। ओके जी, अब ये जो ऊपर आप देख रहे हो ये इसको लिखेंगे कोस स्क्वायर थीटा बाय साइन ए बाय साइन थीटा। ओहो, थीटा और ए में मिक्सअप हो गया मेरा काम, चलिए थोड़ा ठीक करना पड़ेगा, कर देता हूँ फटाफट। एक्चुअली आया था ना, हमें थीटा की होती है, हम जब 11th और 12th के अंदर देखते हो ज़्यादातर हमारे थीटाज आते हैं, ये नहीं आते ना, चलो इसलिए हो जाता है, कोई बात नहीं, जो ठीक करना है वो तो करना ही है। लीजिए, ठीक है। और उसके साथ हमारे पास क्या आ जाएगा, यहाँ पे 1 माइनस कोस स्क्वायर ए होता है साइन स्क्वायर ए डिवाइड बाय कोज ए, नीचे आ जाएगा 1 बाय कोज स्क्वायर ए। चलो जी, अब हम एक कोस से एक कोस काटेंगे, एक साइन से एक साइन काटेंगे, फिर ये जो एक कोस बचा है उससे इसका एक कोस काट देंगे। इसको और सिंपल तरीके से बोलता हूँ मैं क्या बोलना चाहता था, लेट मी डू दिस कि चलो कलर चेंज करें यार। कोस स्क्वायर ए से कट गया, पहली बात सिंपल ऐसे करते हैं, एक साइन इसके एक साइन को काटेगा, तो बचा क्या, साइन ए बाय कोस ए, जो कि क्या होता है tan ए के बराबर होता है, और फाइनली हमारा राइट हैंड साइड प्रूव हो जाता है। और इस तरीके से हमें ये वाले प्रॉब्लम सॉल्व करने थे। आई होप आपको अच्छी तरह समझ में आ गया होगा किस तरीके से इन प्रॉब्लम को सॉल्व करना है। ठीक है।